उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये मेडिटेशन के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और इस वीडियो में ना मैं बेसिकली एक भैया का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, जिनका मैंने कल थोड़ा शॉर्ट में शेयर किया ही था। ठीक है, शॉर्ट वीडियो वगैरह में। तो अब जो है ना इनका पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से इनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई और क्यों क्यों इन्होंने मेडिटेशन वगैरह करना शुरू किया। और जब मेडिटेशन करना शुरू किया तो क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह मिले, सब कुछ। ठीक है। तो अब जो है इनका टाइम वेस्ट ना करते हुए इनका पूरा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और बाकी अगर आपका कोई एक्सपीरियंस वगैरह हो, स्पेशली मेडिटेशन से रिलेटेड, नो फैप वगैरह से रिलेटेड, कोई भी एक्सपीरियंस हो, कोई भी स्टोरी वगैरह हो या कुछ भी, ठीक है, आपको फ़ायदे मिले हो या नुकसान वगैरह मिले हो, कुछ भी एक्सपीरियंस हो, अच्छा हो बुरा हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, इंस्टाग्राम आईडी वगैरह भी आ रही होगी, नंबर भी आ रहा होगा, जहाँ आपकी मर्जी वहाँ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, जिससे लोगों को कुछ सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते रहा करो। ठीक है। तो अब जो है ना कि टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा इनका एक्सपीरियंस शेयर करते। तो देखो आज की डेट में तो क्या है कि 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं मेडिटेशन करते करते। और अब तो ये मान के चलो लाइफ बिल्कुल हद से ज़्यादा मज़ेदार बन चुकी है। ठीक है। और आपको पता है ये दिन में आज के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि अब तो चलो एक ही मेडिटेशन वगैरह में इन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो आपको पता है ये दिन में कितना टाइम देते हैं, तकरीबन भी 2.5 घंटे मेडिटेशन वगैरह में। समझे मैंने क्या बोला? बट ये चीज़ें एकदम से नहीं हुई, धीरे धीरे हुई। आज के टाइम पे तो क्या है कि टोटली मिला करके लाइफ पूरी हद से ज़्यादा मज़ेदार बन चुकी है। बट थोड़ा सा 2 साल पीछे चलते हैं कि 2 साल पहले इनके साथ क्या सीन था। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, इनकी जो कंडीशन थी वो बिल्कुल मरने जैसी हो रही थी। ठीक है, दिमाग में हर टाइम सुसाइडल थॉट्स तक भी घूमने लगे थे एक टाइम पे। इतनी ओवर थिंकिंग, इतनी एनजाइटी वगैरह वो भी रहने लगी थी। ठीक है। वजह क्या थी? वजह थी यही कि चारों तरफ से ना, एक तरफ ये मान के चलो चारों तरफ से इन्हें निगेटिव चीज़ें देखने को मिल रही थी। ठीक है, इनके रिलेशन वगैरह वो लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगे थे। ठीक है। और कहीं ना कहीं वजह पता क्या थी? वजह खुद यही थे। ठीक है। हर टाइम चिड़चिड़े रहते थे, हर टाइम गुस्से से में रहते थे, ना किसी से सही तरीके से तमीज़ से बातचीत वगैरह किया करते थे। ये ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करते थे, अपने नेचर को चेंज करने की कोशिश पूरी करते थे, लेकिन हो ही नहीं पाता था। हर टाइम गुस्से जैसा फेस बना रहता था। मतलब गुस्सा ही मान के चलो बिल्कुल नाक पे रहता था। कोई छोटी सी भी चीज़ हो जाए ना, एकदम गुस्सा वगैरह हो जाया करते थे। काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहा करता था। यहाँ तक कि जिनके साथ ये काम वगैरह करते थे ना, मतलब उनकी भी इनके साथ बिल्कुल बोलचाल बनती, लगभग ना के बराबर ही बोलचाल वगैरह थी। ठीक है, इनके रिलेशन लगभग पूरी तरीके से ही ख़राब थे, अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, दोस्तों के साथ, सबके साथ। इस तरीके से आप मान करके चलो। साथ में जो ये काम वगैरह करते थे, साथ में शेयर मार्केट वगैरह का, उसमें भी बिल्कुल ये मान के चलो एक तरफा लॉस पे लॉस होता जा रहा था। हेल्थ वगैरह वो भी बिल्कुल बेकार थी। मतलब ये मान के चलो, और कि बीपी वगैरह इन सब चीज़ों की भी दवाई वगैरह चल रही थी। ठीक है, बहुत बेकार कंडीशन थी, बहुत बेकार कंडीशन। इस तरीके से आप मान करके चलो। मैंने बताया तो सुसाइडल थॉट्स तक भी चलने लगे थे। ठीक है। और लाइफ में बिल्कुल भी मज़ा था ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी खुशी वगैरह फील होती ही नहीं थी। पूरे दिन बस डिप्रेशन ही फील होता रहता था। ऐसा ही फील होता रहता था कि बस छोड़ छाड़ करके सब चले जाए कहीं पे, इस तरीके से। यानी इतनी बेकार कंडीशन वगैरह थी। तो क्या था कि जब जो है नहीं कि इन्होंने मतलब दवाई वगैरह भी खाई इन सब चीज़ों की काफ़ी, ठीक है, लेकिन कुछ असर वगैरह उतना कुछ खास हुआ नहीं। तो तब क्या था कि इनके फैमिली में मतलब रिलेटिव वगैरह थे। तो उन्होंने थोड़ा सा मतलब इन्हें सजेस्ट वगैरह किया कि थोड़ा सा आप लाइफ में मेडिटेशन वगैरह को ऐड कर, मेडिटेशन वगैरह करना शुरू कर दे। ठीक है। तो ये जो तेरी बहुत सारी जो ये प्रॉब्लम है ना, तुझे पता भी नहीं चलेगा, कब में को ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो इनके पास अब कोई ऑप्शन तो था ही नहीं। ये भी ऐसी लाइफ नहीं चाहते थे, लाइफ बहुत बेकार चल रही थी। ठीक है। सब कुछ ये कर करके देख ली थी, दवाई वगैरह ये खा करके देख ली थी इन सब चीज़ों की। ठीक है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था। अंदर से काफ़ी ज़्यादा निगेटिव रहा करते थे, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन ऐसा ही रहा करता था। तो तब क्या था कि बेसिकली इनके ही ना, ये मान के चलो कि इनके ही ना, मतलब थोड़े से दूर के एरिया में ही, ठीक है, एक मेडिटेशन सेंटर वगैरह था। ठीक है। तो क्या था कि इन्होंने वहाँ पे जाना शुरू कर दिया, वहाँ पे मेडिटेशन वगैरह सीखना शुरू कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मान के चलो। तो क्या था कि शुरू का जो मंथ जो इन्होंने मेडिटेशन वगैरह सीखा, वो तो बिल्कुल बोरिंग रहा, उसमें कुछ भी मज़ेदार नहीं फील हुआ। ठीक है, मतलब ये मान के चलो बल्कि थोड़े नुकसान से ही देखने को मिले थे। लेकिन हाँ, ये कि दूसरे मंथ थोड़े से एक्सपीरियंस वगैरह वो देखने को मिले। ठीक है, थोड़े से एक्सपीरियंस वगैरह को देखने को मिले, थोड़ी सी शांति वगैरह देखने को मिली। ठीक है। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं अब मन लगने लगा था।
फिर तीसरे मंथ क्या था, बेनिफिट्स वगैरह अभी तक कुछ नहीं मिले, बस ये कि मेडिटेशन वगैरह में मन लगने लगा था। मेडिटेशन करते वक्त क्या था, खुशी फील होती थी, सेटिस्फेक्शन वगैरह फील होता था, वरना फिर से पूरे दिन बैक टू नॉर्मल इस तरीके से। तो इन्होंने वहाँ पे 4 महीने तक मेडिटेशन वगैरह किया, ठीक है, मेडिटेशन वगैरह सीखा समझा, और तो ये 4 महीने के अंदर सीख गए थे मेडिटेशन काफ़ी हद तक, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि इन्होंने ना अपनी डेली लाइफ में 4 महीने सीखने के बाद आधे घंटे करना शुरू कर दिया स्टार्टिंग में। तो अब कहते हैं कि जैसे मेडिटेशन वगैरह करते जाते हैं ना, तो डेली लाइफ में इन्हें इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिलने लगे थे, ठीक है, कि पहले के मुकाबले दिमाग शांत रहने लगा था, और गुस्से वगैरह को ना, जैसे गुस्सा वगैरह मतलब थोड़ा सा कम हुआ था, और ये कहता है कि गुस्सा वगैरह को ना भी ये कंट्रोल कर पा रहे थे, ठीक है। और अंदर से थोड़ी सी धीरे धीरे पॉजिटिविटी वगैरह वो बढ़ने लगी थी, ओवर थिंकिंग वगैरह वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही थी, ठीक है। और पहले ना इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो वगैरह थी, ठीक है, यानी ये मान के चलो सॉरी तो लगभग बोलते ही नहीं थे, लेकिन अब क्या था कि जैसे धीरे धीरे ये मेडिटेशन वगैरह करते जाते तो अंदर चेंजेस वगैरह आते जाते, तो अब ये ना अपनी तरफ से ही मतलब रिलेशन वगैरह अपनी तरफ से ही ठीक करने की कोशिश करने लगे थे, ठीक है। यानी जिन जिन मतलब जिन्हें भी अपने आप अंदर से ये चीज़ें होने लगती है जब आप मेडिटेशन करते हो, जैसे इनके साथ हुआ कि जिन्होंने इनके साथ मतलब इन्होंने जिनके साथ बदतमीजी वगैरह की थी, जिनके साथ ऊंचा वगैरह बोल रहा था अपने दोस्तों के साथ, काम कुम करने वालों के साथ, तो सबको मतलब ये मान के चलो सबको एग्जैक्ट मतलब सॉरी बोलना शुरू कर दिया, ठीक है, गलती वगैरह मानने शुरू कर दी, अरे क्या हो गया था उस टाइम पे भाई, थोड़ा सा माफ वगैरह कर दे, इस तरीके से। मतलब एक अंदर से एक अलग ही पॉजिटिविटी सी बाहर निकलने लगी थी, ठीक है, जिन्हें इनके साथ काम करने वाले लोग भी फील कर पा रहे थे, ठीक है। तो क्या खैर क्या था कि कुछ ही अपनी तो तरफ से थोड़ी सी कोशिश करने लगे थे, कुछ मेडिटेशन वगैरह मदद कर रहा था, तो कुल मिला करके कि बड़ी तेजी से फिर इनके धीरे धीरे जो जितने भी बिगड़े हुए रिलेशंस थे ना कहीं रिश्तेदारी वगैरह में, काम करने वालों के साथ, दोस्त वगैरह के साथ, ठीक है, पड़ोस वड़ोस में, इस तरीके से, क्योंकि ए टू जेड पता है क्या, सबको सबके साथ बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करने लगे थे धीरे धीरे। अपनी गलती जो पास्ट में हुई, जो बदतमीजी वगैरह से बातचीत हुई, ठीक है, तो उनके लिए माफ़ी वगैरह मांगने लगे थे। तो जब आप किसी से प्यार से माफ़ी मांगते हो तो यार लोग तो फिर माफ़ कर ही देते हैं, ऊपर से कहता भी इनके बोलने के तरीके में उसमें भी एक सॉफ्टनेस आती जा रही थी, चेहरा जो हमेशा गुस्से से में रहता था ना, अब वो भी थोड़ा सा प्यारा रहने लगा था, ठीक है। और इनकी जो है ना कि अब क्या था कि फैमिली में भी काफ़ी सही कंडीशन रहने लगी थी, ठीक है, नहीं मान के चलो फैमिली में भी वाइफ के साथ भी धीरे धीरे अच्छी बनने लगी थी, ठीक है। इनकी एक लड़की वगैरह थी, जिन मतलब इनकी एक लड़की वगैरह थी, उसके साथ भी इनकी नहीं बनती थी, लेकिन अब उसके साथ भी बनने लगी थी। ये नहीं मान के चलो चारों तरफ से बिल्कुल पॉजिटिव माहौल वो क्रिएट होने लगा था, ठीक है। ये थी बात 1 साल की, मतलब 1 साल के अंदर ये चीज़ें हुई मेडिटेशन करते करते, ठीक है। ये नहीं मान के चलो रिलेशनशिप पहले 1 साल के अंदर रिलेशंस वगैरह वो काफ़ी अच्छे हो गए, ठीक है। तो क्या था कि जिसकी वजह से फिर खुश भी रहने लगे, मस्त भी रहने लगे, और 1 साल के बाद फिर इन्होंने मेडिटेशन में ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम देते जाए थे सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता जाता है, खुशी वगैरह वो भी बढ़ती जाती थी, अब इसका असर काम पे भी देखने को मिल रहा था, ठीक है। और जब आप पॉजिटिव होकर के एक बहुत प्यारी वाइब्रेशन के साथ कोई काम करते हो ना, तो उसमें भी प्रॉफिट वगैरह देखने को मिलता है। तो फिर क्या था कि शेयर मार्केट वगैरह के काम जैसे पहले किया करते थे तो मैक्सिमम लॉस ही हुआ करता था, लेकिन अब क्या था दूसरे साल जैसे इन्होंने स्टार्ट वगैरह किया था तो दूसरे साल प्रॉफिट वगैरह होने लगा था मेडी उसमें भी, ठीक है, शेयर मार्केट वगैरह में भी, इस तरीके से आप मान करके चलो। और दूसरे साल क्या था, वरना ये पहले ना मतलब काफ़ी कंजूस टाइप के थे ना, किसी से किसी की उतनी मदद वगैरह किया करते थे, लेकिन दूसरे साल के अंदर अब इनके अंदर ये भी चेंजेस आने लगे थे कि ये कुछ तो इन्हें प्रॉफिट वगैरह वो होने लगा था अच्छा खासा शेयर मार्केट वगैरह में। और फिर क्या थे अपना लोगों की भी मदद करने लगे थे, जानवरों को भी हमेशा कुछ ना कुछ डालने लगे थे, ठीक है, इन्हीं अंदर से प्योर होते जा रहे थे दूसरे साल, इस तरीके से आप मान के चलो। और पहले क्या था कि पहले जो लाइफ हद से ज़्यादा बोरिंग लगती थी, अब उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगा था। और पहले साल तो चलो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि बीमारी वगैरह वो ठीक सी रहने लगी, लेकिन दूसरे साल क्या था, ये अंदर से बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहने लगे थे, तो बीमारी वगैरह ना वो भी काफ़ी कम रहने लगी थी, वरना पहले लगभग हर रोज़ ही दवाई वगैरह खानी पड़ती थी। लेकिन अब क्या था कि दवाई वगैरह भी लगभग पूरी तरीके से छूट चुकी थी, और एक अलग ही एनर्जी वगैरह फील करने लगे थे ये दूसरे ईयर, ठीक है। और रिलेशनशिप तो अपने आप में बहुत बेहतरीन होने लगे थे, यहाँ तक कि बड़ी तेज़ी से अट्रैक्शन वगैरह वो भी इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था, ठीक है। बड़ी तेज़ी से इनके दोस्त वगैरह बनने लगे थे, वरना नॉर्मली इनसे लोग बातचीत करना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन दूसरे साल के अंदर क्या था कि बड़ी तेज़ी से इनके दोस्त वगैरह बनने लगे थे। यानी ओवरऑल अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ
तो 2 साल के अंदर, ठीक है, लाइफ ने ये मान के चलो जैसे पूरी की पूरी 180 डिग्री पे घूमगी, ठीक है, इस तरीके से मान करके चलो। यानी ये मान करके इस तरीके से मान करके चलो, ये पहले पूरब थे ना, तो ये पूरी तरीके से पश्चिम हो गए। यानी मेडिटेशन ने पूरी तरीके से बदल करके रख दिया। और आज के टाइम पे तो ये अपनी लाइफ को ना बहुत ही अच्छी तरीके से जी रहे, बहुत ही अच्छी तरीके से। रिलेशनशिप वो भी बहुत सही है, हेल्थ वगैरह वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। पता नहीं कितना कितना टाइम हो जाता है दवाई वगैरह खाए, वरना इस उम्र में नॉर्मली दवाई वगैरह खानी पड़ जाती है, लेकिन दवाई वगैरह भी खाए पता नहीं कितना टाइम हो जाता है। रिलेशनशिप वगैरह वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, ठीक है। शेयर मार्केट वगैरह उनमें भी काफ़ी प्रॉफिट वगैरह होता रहता है अब, ठीक है। ओवरऑल सब कुछ बढ़िया चल रहा। एक और भी पॉइंट मैं अगर यहाँ पे शेयर करना चाहूँ, ठीक है, जो इन्होंने मेरे साथ बोला, तो वैसे करूँ या ना करूँ, मतलब थोड़ा सा, चलो अगर आपको थोड़ी सी समझ होगी ना, तो आप समझ ही गए होगे, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं, ठीक है, कि क्या चक्कर था। और रही बात क्या है कि 2 साल के अंदर ना, इन 2 साल के अंदर ये मान के चलो इनकी जो फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वरना पहले क्या था, पहले चीज़ें ये भूल जाया करते थे, लेकिन अब क्या है कि अब तो यहाँ तक कि मान के चलो बचपन बचपन तक की भी चीज़ें याद आ जाती है, ठीक है, याद कर पाते हैं। यानी मेमोरी पावर वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। और ओवरऑल अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, पूरी तरीके से लाइफ बदल गई इन 2 साल के अंदर, ठीक है। मैंने जैसे एग्जांपल दिया था ना कि पूरी तरीके से इन्हें बदल कर करके दिया। बोलने का तरीका वो बहुत प्यारा हो गया था, ठीक है, मतलब बहुत प्यारा हो चुका था। आवाज़ में भी ना एक अलग ही मिठास थी। जैसे मेरी इनसे कॉल पे बातचीत वगैरह हुई थी, ठीक है, काफ़ी देर, मतलब काफ़ी टाइम पहले, तो एक अलग ही एनर्जी थी आवाज़ में भी, ठीक है। मैं बस रिकॉर्ड वगैरह नहीं करता, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट वगैरह पड़ता है, तो इसलिए बस अपनी वॉइस में एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कर देता हूँ, ठीक है। यानी ये मान के चलो बस पूरी तरीके से लाइफ चेंज होगी। तो ये इनका एक्सपीरियंस था, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, हालांकि मैं और चीज़ें ऐड वगैरह नहीं करना चाहता, क्योंकि इन्होंने तो पूरा खुल करके अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया था और भी चीज़ों से रिलेटेड। लेकिन थोड़ा सा आप समझ पा रहे होगे कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैं और चीज़ें नहीं टच करता, लेकिन आप देखो पावर, देखो आप एक्चुअली में मेडिटेशन वगैरह की, ये कुछ पॉइंट्स से ही आपको आइडिया लग गया होगा जो इन्होंने मेरे साथ शेयर किए थे, ठीक है। तो इसलिए ना अपनी डेली लाइफ में टाइम निकाल करके, बस ये कि मेडिटेशन अच्छी तरीके से आना चाहिए। और अगर आप पे अच्छी तरीके से करना आता है ना, तो अवॉइड मत करो, दिन में करते रहो 10-10 मिनट, 15-15 मिनट। इसके आपको आगे चल करके इतने बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।